Assalamu alaikum, Khwateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. I have with me Amna ji. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आमना, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, ज़रा सी अभी लिंगर कर रही है, लेकिन ठीक है। आवाज आपकी 100% नहीं आई वापस? अभी भी खांसी है। चलो, अल्लाह खैर करे। बस कल यार बैंग बैंग में मज़ा नहीं आया। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझसे खाया नहीं गया। उस वक्त आपने कहा बहुत मजे का यार। आप पहला ये जब मैंने पहला लिया ना, पहला बोल जो बनाया, उसके बाद ना वो मुझे एकदम नमक जो है ना वो हिट करी। अच्छा, कल मुझे नहीं नमक हिट किया। कल नहीं हिट किया आपको नमक? कल नहीं किया। आई थिंक इसकी साइंस है उस चीज में कि आप कितनी देर उसको छोड़ देते हैं। द मोर यू लीव इट इन द हाँ। पॉट, मैं जरा ऐसा खाती हूँ जो वो हाँ, पॉट में बबल करता तो रहता है। डोंट लीव इट इन द पॉट फॉर लॉन्ग। तो आप निकाल के बोल में रख लेती हैं। ठंडा हो जाता फिर। इतना ठंडा हो जाता भाई, इतना गर्म होता है। हाँ। ये मैंने फिगर आउट की है साइंस। अच्छा, हो सकता है। था पहला बोल तो मस्त वो अच्छा था। स्पाइसेस वो जितने ज्यादा हाँ। सोक इन होते रहते हैं हाँ। तो ऊपर से फिर हाँ। आप ब्रॉथ भी डलवाती हैं ज्यादा। और फीका भी रखते हैं। हाँ, तो फीका भी रखती तो हैं फिर तो नमक ज्यादा होता हाँ, है। तो सारी चीजें तो नहीं हो सकती। ठीक है। बट कल आपने पूरा क्यूब डाला था ना? मैंने क्यूब डाल दिया था, मुझे क्यूब में नमक था शायद। आप लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। क्यूब भी पूरा, मिर्चें भी पूरी। मिर्चें भी डाली थी कल आपने? 2 मिर्चें भी डाली थी। कल तो मजा आया होगा आपको। हाँ हाँ, अच्छा था, लेकिन ऐसा ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस। मजा आता है। यार आप लोग वैंग वैंग की बातें करते रहते हैं। वैंग वैंग क्या बातें करते रहते? नहीं जी, मेरा एक इंटरव्यू आया। आपका भी कल आया होगा, मेरा परसों आया। ओ हाँ, मेरा भी आ गया। मेरा परसों आया और बड़ी उस पर अच्छी फीडबैक आई, अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने कहा कि जी लंबा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अगर हम लंबी बातें शुरू कर देते तो फिर ये आधे घंटे में ना हो पाता। और क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का वक्त था, तो और प्लस हमजा ने खुद भी आते कह दिया कि हम आज लंबी बात, अगर हमजा खुद नहीं कहते तो मैं ना रुकती। हमजा की बुक आ रही है, तो हमजा अपनी बुक के हवाले से अभी दोबारा जी एक राउंड ऑफ इंटरव्यूज करेंगे। जी। तो उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि आज हम फिर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में बात खुल के बात करना चाहते हैं, बल्कि आमना आपकी इजाजत से मैं इंटरव्यूज के हवाले से एक दो बातें जी जी, करूंगा। मेरी इजाजत की जैसे आपको जरूरत है जितना जी। प्यार आप लोगों ने हमें भेजा है पिछले इस हफ्ते में, हम्म। क्योंकि फाहद का इंटरव्यू आया, हमजा का इंटरव्यू आया, इंशाल्लाह अब तक आई सपोज शावीर का इंटरव्यू भी जी आ जी, ही गया बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है उस पर भी आपका अच्छा फीडबैक आया होगा। जी तो ये आपका प्यार है यार। इतने आमना मैसेजेस आए हैं, अल्लाह की कसम, बाहर से लोगों के आए हैं, इंडस्ट्री से लोगों के आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, एब्सोल्युटली मीन सो मच, सो एब्सोल्युटली। मच। और बड़ा अच्छा, हम कल यही बात कर रहे थे कि कई एक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल नहीं हैं, उन पर उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है लोग भी, पब्लिक ऑब्वियसली फैंस चाहते हैं कि वो बैठ के बात करें और अपनी ड्रामेस की बात करें, अपनी लाइफ की बातें करें, मगर हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता बात करने में। तो जो नहीं कंफर्टेबल उसको पुश भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज बल्कि फिर मैं हाँ, ना नहीं, फिर कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं रहती। मैंने खुद से जब कोई कहता है ना कि यार अब मैंने करना है, उसका मजा अपना होता है। एब्सोल्युटली। जैसे फाहद का मैं क्रिटिसिज्म भी एड्रेस करना चाहूंगा। एक दो लोगों ने बोला कि यार आपने वो सवाल नहीं किया, आपने, किसी ने कहा कि आपने वो ये सवाल नहीं किया कि बिग बैंग के आने वाले ड्रामों में क्या। मैंने ये किया है सवाल। आप, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि अगर कोई बंदा खुद से बातें कर रहा है तो यू गिव देम दैट स्पेस एंड रूम टू से दोस थिंग्स। या जरूरी नहीं है कि हर बार आपने सवाल ही पूछना है तो आपको जवाब मिले, कभी कभी आपको खुद से जवाब मिल जाता है। और फहद का वो क्रिटिकल वाला इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ 4 साल अब पहले जब किया था, बिल्कुल बिल्कुल। उससे बहुत बातें निकली। इस बार मैं उस जोन में था ये भी नहीं, क्रिटिकल का वक्त नहीं था वक्त भी नहीं था, और ये कभी मैं कभी तुम के बारे में था। कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे, कभी मैं कभी सेलिब्रेट कर रहे तुमको थे तो। फहद को, और बड़ा अच्छा उस पे फीडबैक आया। हमजा के इंटरव्यू पे एक दो बातें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग की। अगेन वो आपका और हमजा का कंफर्ट लेवल है। अच्छा, आखिर में जब बहुत बातें ऑब्वियसली सीरियस भी हुई हैं, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बातें की हमजा ने, आई हैव टू से, बहुत मेच्योरिटी उनमें आई है। खुद भी वो कह रहे थे कि मेरे में एरोगेंस निकालने की कोशिश की मैंने। तो आखिर में मैंने उनको पूछा, बिकॉज हमजा एक्सट्रीमली हसीन एक शख्स हैं, और मैंने उनको पूछा कि आप रह ना सकी, मैं ना रह आप रह सकी ना सकी। नहीं। तो मैंने उनको आखिर में कहा, मैंने कहा आई वांट टू एंड ऑन अ लाइटर नोट। तो 2019 में जब आपने अलिफ किया और उसके बाद आपकी शादी, तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द इंडस्ट्री। तो शादी आपकी कैसे हुई? आप कर चुके हैं बात, लेकिन मुझे भी तरह बता दें। उन्होंने कहा अल्लाह ने करवाई। उन्होंने कहा अल्लाह ने करवाई, और मैंने अल्लाह से, जब मैंने छोड़ा अपने क्या गुनाहगार छोड़ा? गुनाहगार रस्तों नहीं, और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया, और मैंने फिर उनको पूछा कि दिल तोड़ा? तो उन्होंने कहा हाँ, दिल भी तोड़े। और मैंने पूछा फिर आपने माफ़ी मांगी जाके? उन्होंने कहा मैंने मांगी,
मैंने माफ़ी भी माँगी और अगर किसी के रह गई है तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं फिर माज़रत चाहता हूँ। मैंने किसी का अगर दिल तोड़ा एटसेट्रा। वो बात मैं इसलिए कर पाई बिकॉज़ ये बातें ऑफ कैमरा भी होती हैं और एक कंफर्टेबल था। हाँ, एक है ना, तो वो एक आप कर सकते। मुझे किसी ने बड़ा मजे का कमेंट दिया, वाचिंग दिस फाद के वे वाचिंग दिस इंटरव्यू इज लाइक हैविंग अ चिल्ड कोक आफ्टर बिरयानी। क्यूट हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ, ये। और शावीर के इंटरव्यू से मैं अगर हाँ, आपकी ज़रूर। गुजारिश हो, क्योंकि ये आ गया अगेन, आपका क्रिटिसिज्म हो या आपका कंसर्न हो सर आंखों पे, कुछ लोगों का जब मैंने इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई, मुझे नहीं पता वीडियो के ऊपर क्या कमेंट आया, बट इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई तो उन्होंने कहा जी ये पेड इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शावीर के जो वालिद साहब हैं अब्दुल्ला कादवानी, उनकी वजह से कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं इस ऑब्जर्वेशन का जवाब ही नहीं देना चाहूँगी। आप नहीं देना चाहते? नहीं, इसको मेरे ख्याल में अगर आप इसको डोंट इवन डिग्निफाई इट विद अ नहीं रिस्पॉन्स। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका हक है हमारे ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि आपको हमारी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा एतबार होना चाहिए। दिस इज नॉट अ पेड इंटरव्यू, दिस वाज नेवर अ पेड इंटरव्यू। हारून हो या अब्दुल्ला कादवानी साहब हो या शावीर हो, देव नेवर रीच्ड आउट टू अस फॉर इंटरव्यूज। आई वांट टू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। और ये इंटरव्यू इसलिए हुआ बिकॉज मैंने शावीर को रीच आउट किया। और हम हारून के लिए भी करते रहे थे लेकिन हारून हमें ना मिल सके। हारून हमें नहीं, और हारून के लिए हमने पहले कोशिश की, हमें हारून का इंटरव्यू नहीं मिला। मैंने तो अब्दुल्ला कादवानी को भी हमने रीच आउट करने की कोशिश की फॉर एन इंटरव्यू, हमारे साथ नहीं हुआ उनका जी। इंटरव्यू। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेशली इसका क्रेडिट सिर्फ शावीर को जाता है, ना हारून को, ना उनके वालिद साहब को। जो जी, बिल्कुल। वो पर्सनल लाइफ में जो भी उनका रिलेशनशिप हो, बट ये इंटरव्यू का मैं पूरा क्रेडिट शावीर को दूंगा बिकॉज मेरी पर्सनली शावीर से इंस्टाग्राम पे बात हुई और मैंने एक बार उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा श्योर, और उन्होंने खुद से फिर ये लाइन अप करके विद इन 2 days वी वर एबल टू डू द इंटरव्यू। जी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस यंग एक्टर। ही इज ओनली ऑल ऑफ 18 years old। सो एब्सोल्युटली। एट द एंड ऑफ द डे 18 साल का एक बच्चा है। जब हमने बात भी शुरू की या तो वो एक पॉइंट के बाद वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई कि यार वो शावीर कादवानी है, अब्दुल्ला कादवानी, इट वाज लाइक हैविंग अ चैट विद द 18-year-old। एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली। मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा कि 18 साल के बच्चे के अपने वीकनेसेस भी होते हैं, स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, ख्वाब भी होते हैं। ही वांट्स टू बिकम अ प्रोड्यूसर, ही वांट्स टू प्रोड्यूस। वो नाइस। हमारी बात हुई कि यार आप कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एंड जो हमारा क्रिटिसिज्म था, अब तो आ गया इंटरव्यू सुन मेरे दिल का, ही वाज लाइक यू वर एब्सोल्युटली राइट। अब आ कैसे गया है? अभी हम करेंगे? जब ये अच्छा। जब तक वीडियो आई है तब जी, तक तो जी। आ गया होगा ना। जी। तो ही सेड कि यू वर एब्सोल्युटली राइट, वो इतना मेड अप नहीं होना चाहिए था हमें। मैं कहा, तुमने बात ही खत्म कर दी है। आई सेड योर खे एंड खे वर नॉट राइट। ही सेड यू राइट, हुँ, नहीं होना चाहिए था, आई एम वर्किंग ऑन इट। हुँ। सो व्हाट डू यू से टू somebody who's acknowledging? एब्सोल्युटली। एंड देन ही सेड कि मैं आपके सारे रिव्यू सुनता हूं। मैंने कहा हम तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ही इज लाइक आप बिल्कुल सही बात करते हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ही सेड कि मैं, आप जो सही बातें पॉइंट आउट करते हैं उसको समझना चाहिए हुँ। और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। मुझे ये बातें अच्छी लगी यार। यार 18 साल का बच्चा आगे ये बातें कर रहा है, या और जिस तरह से हम रिव्यू स्लैश रोस्ट करते हैं सुन मेरे दिल के लिए, अगर वो फिर भी आगे इंटरव्यू देने हमें, उनके जी, वालिद साहब को पता ही होगा ना, जी। तो उस बात के लिए भी रिस्पेक्ट यार। सो एब्सोल्युटली। हर चीज में नहीं होता जरूर कि अच्छा इसका कोई मकसद होगा, पैसे ले लिए होंगे, या पैसों के हम इंटरव्यूज करते हैं जब फिल्मों की प्रमोशन होती है, वो आपको बता के हम करते हैं एब्सोल्युटली। क्योंकि आपका हमारे ऊपर हक है, आप पूछ सकते हैं हमसे कि यार आपने पैसे लिए या नहीं लिए। बट ये सब मैंने भी हमज़ा से पैसे नहीं लिए। नहीं लिया आपने नहीं, यार। हमने मैं कहा मैं कर लेती हूँ मैं बगैर पैसों के। बगैर पैसों के कर लिए। हाँ, फवाद से लिए थे आपने पैसे जब उनके? मैंने नहीं लिए यार। नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने फ़ेवर कर दिया था। यार मुझे फवाद का किसी ने नहीं बोला कि पैसे लिए, नहीं कहाँ लिए। से पैसे नहीं लिए आपने? उनको पता है फवाद पैसे देंगे भी। नहीं यार, इंटरव्यूज़ के पैसे नहीं आप देते हैं। आई मीन नहीं यार, ये इट्स एन नहीं है, ऑनर हमारा जो फर्क है फॉर। इट्स एन ऑनर जो दे दे हाँ। और जो नहीं दे वो भी आई रिस्पेक्ट इट। और ठीक शावीर है। के केस में तो जब उनके वालिद साहब का कभी नहीं इंटरव्यू किया, उनके बड़े भाई का इंटरव्यू नहीं किया, तो उनका हम कैसे पैसे लेके कर लेंगे? और प्लस इंटरव्यू देखे बगैर आपको कैसे पता चल जाता कि इंटरव्यू में बात क्या हुई है? हो सकता है हमने बुला के और जो क्रिटिसिज्म और ये सारी बातें की है, नेपोटिज्म के ऊपर, स्टार किड, सारी बातें हुई हैं। हुँ, आई होप यू एंजॉय इट। हुँ। बट एक चीज जस्ट कीप इन माइंड, गो इजी ऑन हिम, ही इज एन 18-year-old kid at the end of the day। इतनी हो जाए। बच्चों को क्या, आप 18 साल के बच्चे से आप क्या क्या आ हुँ, जाते हैं? आप उसको लेबल्स थ्रो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है हुँ, ये। हुँ। एनीवे, जी।
यार आप लोग अपने, सिर्फ आप लोग चाहते हैं आपके काम की बात हो, जी आपकी तारीफें हो, जी आप लोगों के बारे में बस बात होती रहे। यार चलें फिर सुन मेरे दिल की बात करते हैं। उससे तो बेहतर ही है कि मेरे ख्याल में। ये करनी तो पड़ेगी आपको। यार मुझे बहुत बड़े बड़े सवाल पूछने हैं और यार। ऐसे वैसे मैं कहती हूँ एग्जिस्टेंशियल वो क्या क्वेश्चंस लफ्ज हैं। आपने निकाला था, फ्लमक्स्ड? फ्लमक्स्ड, यू आर फ्लमक्स्ड। तीनों ड्रामे देख के मैं फ्लमक्स्ड हुआ हूँ। ऐसा ही है। नहीं, एक को देख के मैं फ्लमक्स नहीं हुई। जफा को देख के आप फ्लमक्स नहीं हुए? जवा को देख के तो हुई हूँ, बिस्मिल को देख के मैं फ्लमक्स नहीं अच्छा, हुई। जफा को देख के तो मैं सबसे बड़ा फ्लमक्स हो गया ऐसा एकदम। ऐसी ऐसी बात ही है। तो चले आए जफा से शुरू करते हैं फिर। ख्वातीनो हज़रात, हमारे पास जफा की एक किस्त है, हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें, हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें हैं। हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछें कि फरार का रिव्यू कहाँ है और कर्जे जान का रिव्यू कहाँ और है। नादान का रिव्यू कहाँ है? नादान का क्यों पूछेंगे, वो उनको पता है, बुद्ध को जाता है, ये नहीं 2 पता ड्रामे उनको, वो में। फिर भी पूछेंगे। अच्छा, नादान का रिव्यू कहाँ है, गैर का गैर का रिव्यू रिव्यू कहाँ कहाँ है? है? कमिंग अप। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वेंसडे को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा नादान का रिव्यू, गैर का रिव्यू और कर्जे जान और फरार में से किसी एक का रिव्यू। हुई हुई हुई। अब देखिए ना, एकदम आपके पास यू हैव टू मच चॉइस। कहा पिछले हफ्ते आप घबरा रहे थे अब और ये बताएं कि वेंसडे को इनको कौन सा रिव्यू देखने को मिलेगा? हाँ, नादान और गैर और गैर, कर्जे जान और फरार में से एक पिक करना है आपने। दोनों की एक एक एपिसोड आएगी। हाँ ऐसा ही रहेगा आगे भी। हाँ। आई वुड पिक फरार। हाउ अबाउट हम दोनों किस्तें देखें ड्रामों की और फिर डिसाइड करें कि ये भी हम कर पहले सकते किसको हैं, ये रिव्यू भी करें। कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही। क्योंकि नादान का आपका सीरियस रिव्यू होगा और वो रिप्लेस भी होगा तन मन नीलो नील से, तो वो सीरियस चलता रहेगा। सैटरडे स्लॉट आपका स्ट्रांग जाएगा। आपका जो गैर है उसको आपने रोस्ट करना है। हर हफ्ते आप गो के दिल लगा चुके हैं गैर के साथ, लेकिन आपने रोस्ट उसको करना है ज़रूर। बाकी आपके 2 ड्रामे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देख के हम बताएंगे कि पहले कौन और बाद कौन। आप लोग भी अपनी राय ऑब्वियसली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी, मैंने जैसे आपको कहा, आपसे दरख्वास्त की कि आप जफ़ा से शुरू कीजिए। आमना, मैं कौन होता हूँ आपकी दरखास्त को आप रद्द करें करने वाला? फिर। हाँ, लो जी, ये था एक इंतहाई अननेसेसरी और इंतहाई यूजलेस फिलर एपिसोड। ना इस ट्रैक ट्विस्ट की ज़रूरत थी और ना उसको एक पूरी एपिसोड में खींचने की ज़रूरत थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया इन्होंने ये क्यों किया है। And I have a serious problem with now this storyline that has been taken up by so many writers and so many stories with mothers abandoning their children. What is up with these people? हमारे राइटर्स मुझे लगता है बहुत डिस्टर्ब टेरिटरी में लिखते हैं। आपके देखिए ना, जफा में ही 2 मदर अबैंडन्ड इश्यूज हो गए। आपके हसन को भी मदर अबैंडनमेंट इश्यूज थे। आपने दिखा दिया कि जी अंदलीब जो है, कोई माँ अपने कुछ चंद माह की बच्ची को छोड़ के कैसे जा सकती है? मेरी समझ से ये बाहर है। अनलेस कि वो माँ को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अंदलीब को नहीं है। वो सिर्फ इसलिए गई है कि दिल उसका टूट गया है कि मुझ पे तुमने मेरी उस पे कैरेक्टर पे शक किया है और तुमने मुझे गाली निकाली है, तो मेरा तो तुम्हारे घर में रहना, हर चीज़ रहना जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ओ भाई, बच्ची को साथ ले जाती अपने, मगर फिर वो ये कह रही है कि मुझे तो ज़िंदगी मेरी मेरी ख़त्म हो गई, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ योर हस्बैंड Is an asshole. is an asshole and has doubted the paternity of his child. So you think that you committing suicide and leaving your daughter with this man is a, obviously nobody's saying that she's thinking it's a good way to proceed, but to even to show it as an option, I find it very disturbing. बहुत स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन होती तो आप कहते कि अंदलीप को कि आई एम ब्लडी सिक ऑफ यू एंड योर बिहेवियर and you're blowing, this is the last straw, I'm taking my child and I'm leaving, you don't deserve to be with either of us. मैं कहती चलो यार ठीक है, वो चली गई। मगर अब आपने उसको निकाल दिया खत लिख के। अच्छा, फिर पूरा एपिसोड का प्रोग्रेशन जो था वो इतना को वियर्ड था। वो खत पढ़ता है नुमैर, उसके बाद ही इज काइंड ऑफ नॉट इन अ हरी इट सीम्स टू फाइंड हर, और ही इज टेकिंग इट वेरी इजी कि अच्छा गई है आ जाएगी, चली गई है आ जाएगी। गो कि दिस इज द गर्ल हु हैज ट्राइड टू कमिट सुसाइड बिफोर। मैंने लास्ट वीक थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था, मैं इसको इस बार खुल के इजहार करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद उस्मान्स परफॉर्मेंस। I thought when I was watching those scenes that this is not Usman's best performance.
अब उसको आप एट्रीब्यूट कर दें मेरी समझ को ऑफ नुमैर द कैरेक्टर कि शायद मैं इस कैरेक्टर को नहीं सही तरह से समझ पा रहा, इस वजह से मुझे उस्मान की परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नहीं लग रही, या आप यूं समझ लें कि मैं किरदार को समझ इसलिए नहीं पा रहा कि किरदार बुरा लिखा हुआ है, और इसलिए भी नहीं उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा क्योंकि उस्मान की परफॉर्मेंस भी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये एक जाविया है, आप लोग अब इस पे अपना तबसरा दे देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो किरदार भी, क्योंकि हम ये सवाल उठाते रहे हैं ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, एंड ठीक है, मैं इस बात को कंप्लीटली आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा ग्रे होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बंदा अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो उसमें बुराई नहीं होगी, लेकिन अच्छाइयां और बुराइयां दो बंदों में, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि बुराई अच्छाई है और बुराई फिर एकदम एक्सट्रीम पे चली जाए, और बुराई है तो अच्छाई एकदम एक्सट्रीम पे चली जाए। एक यंग यांग होता है ना, एक आपको वो पर्सनैलिटी बैलेंस करती है चीज को, मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग विद अ पर्सन लाइक नुमैर, विद अ पर्सन लाइक नुमैर। No, I understand what you're saying and I respect your opinion, but I disagree with both things. एक पहली चीज मैं ये भी डिसएग्री करती हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मुझे लगता है परफॉर्मेंस ठीक है, जैसा कैरेक्टर लिखा गया है। अभी आपने खुद कहा कि देयर वाज नो रश, एक आपकी बीवी वो तो है, आपकी स्टोरी लाइन में आ गई ना। तो यार यही तो, अब देखें फहद मुस्तफा के इंटरव्यू से मैंने एक बड़ी अब ये जबरदस्त चीज पिक की है और मैं फेंका करूंगा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये कितनी जबरदस्त राइटिंग है, आप देखें ये कहानी मुख्तलिफ है, क्या क्या चैलेंजेस मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी में नहीं हुए और वो चीखा नहीं, मैं नहीं चीखा। लिखी हुई एक चीज होती है आमना, उस लिखे हुए को आप एक्टर कैसे प्रेजेंट करे वो दूसरी चीज होती है, और नॉट जस्ट एक्टर, डायरेक्टर एक्टर एक राइटर की कहानी को किस तरह से मोल्ड करते हैं। उस वक्त राइटर तो नहीं होता सेट के ऊपर कि ये एक्सप्रेशन दो, लेकिन हर एक्टर ऐसा नहीं होता ना, कई एक्टर्स एक्टर्स भी होते हैं, तो डायरेक्टर भी रोनेस आता है या एक्टर पे आता है। मैंने कहा ना वो सीन फ्लॉट था, लेकिन उसके बाद जब वो रियलाइज करता है कि वो वापस नहीं आ रही, मिल भी नहीं रही, रात पड़ रही है, वो रो रहा है बैठ के, मुझे वो सीन्स लगे इफेक्टिव। आई फेल्ट कि उसका दर्द क्या है, और वो मतलब है मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली राइटिंग और डायरेक्शन का ज़्यादा मसला लगा, बिकॉज अगेन हर एक्टर फहद मुस्तफा जितनी नहीं रखता अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सीन या इंडिपेंडेंस टू एक्ट। आई फील दैट मे बी उस्मान इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स एक्टर, और उनको डायरेक्शन सही नहीं मिली इन सीन्स में। उस्मान इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ, यू सी, so that lends a little bit of more weight to what Usman does on screen. दूसरी चीज ये है कि आपका क्या कैरेक्टर है, आप कह रहे हैं कि इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि अगर एक ग्रे कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर है तो उसमें आर्क, मैं कह रहा हूँ आर्क के हिसाब से मुझे लगता है कि इस किरदार की ये एक अकेलीज हील है या एक फेटल फ्लॉ है, आप कह सकते हैं शुरू से, कि उसको ये इश्यूज हैं कि उसको एजोस्पर्मिया है, वो बच्चे उसके नहीं हो सकते, ही इज इनफर्टाइल और व्हाटएवर यू से, उसका वो एक प्रॉब्लम है जिसको लेके वो पक रहा है पहली एपिसोड से, यही उसका एक मसला है, और उसके कोई मसले नहीं है, यही उसका मसला है कि यू नो मुझे और उसको नामर्द होना कहना भी उसको यही बॉदर करता है कि जो जिन मर्दों के बच्चे नहीं हो सकते वो नामर्द होते हैं, या उनका यू नो दैट इज इज वन प्रॉब्लम। सो आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी, मगर ये जितना उन्होंने प्लॉट पॉइंट दिया है ना, ये सारा ये अननेसेसरी था, बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस एपिसोड की जरूरत नहीं थी। व्हाई टेक इट हियर? मर्दों के एक्शंस की वजह से फीमेल किरदारों को ऐसा दिखा देना कि वो अनहिंज्ड हैं, जी बिल्कुल, कि और या वो अपने अब सेंसेस में होशो हवास में नहीं, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। या उनका दिल इतना टूट गया है कि वो कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, नादिल को उसके बाप के पास छोड़कर जा रही हूँ, अब ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल। अपनी पैदा हुई हुई बच्ची को अबैंडन कर मर्दों के एक्शंस के इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हम क्यों दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे? हम ये क्यों नहीं दिखाते कि यार ये मर्द है, इसने गलत किया या जो भी किया, हालांकि उसने बोला मैं तो तुम पे शक नहीं किया फॉर गॉड सेक, मैं तो अपने लिए जो भी उसने जो भी वजह थी, फैक्ट इसके उसने अपनी बेटी का डीएनए कराया, उसने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया, लड़की को एक कंसर्न उठा। हमने इस पूरे सिनेरियो में जिसमें रूट कॉज मर्द का एक एक्शन है, लड़की को पागल बना के दिखाया जी, उसको अनहिंज कर दिया आपने। आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की। मैंने ये बात सोची कि एक यंग मदर, बच्ची कुछ मंथ्स की भी नहीं, कुछ वीक्स की है अभी, अपनी छोड़ के चली गई, कैसे छोड़ के जा सकती है? मुझे इस सवाल का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी मेजर थिंग
for a young mother. I mean, you're suggesting that her bond with her husband is stronger than her bond with her child? Husband also not in a positive way. Yeah, exactly. That she's abandoned her little baby of a few weeks. This is something huge. उसको ऐसे मतलब छोड़ के चली गई है. ये कोई छोटी बात नहीं है. अच्छा, इसका एक मुझे ये सोच आई कि अच्छा शायद उसने सोच दिया कि मुझ पे शक किया ना तुमने, ये लो फिर बच्चा, वो भी नहीं था. अगर ये हो कि यार इस बच्चे की वजह से तुमने मेरे पे शक किया, उसी बच्चे के साथ वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई, बट उसकी भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती. नहीं. सो व्हाट इज इट? अब इसके बाद अंदलीब का पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या है? आपने उसको क्यों बुरा बना दिया? क्या वजह बनी? और शुरू से आप उसको दिखाते आ रहे हैं कि लाओबाली सी है, वो मतलब नहीं, आपने दिखाया कि 1 साल से वो अपनी शादी पे मेहनत भी कर रही है. ये इसके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर्स को भी बर्दाश्त कर रही है. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है. मोहब्बत भी झाड़ता है, कहता भी है कि प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा इंसान भी है. सुहाग रात पे ले भी गया था अपने, मुइज़ के पास भी ले गया था अगले दिन कि जाओ तो मिल लो उससे. अच्छा इंसान भी है, लेकिन फिर ऐसे भी बिहेव करता है कि एक सेकंड खुशी, एक सेकंड प्रॉब्लम क्या है. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. और मुझे तो एक पूरा साल उसमें विजडम नज़र आती रही है. द वे जिस तरीके से उसने अपनी मदर इन लॉ का बिहेवियर शुरू में बर्दाश्त किया, पेशेंटली, बहुत ही एक बहुत ही बैलेंस तरीके से. तो ऐसा नहीं है कि जो शादी से पहले वाली अंदलीब थी वही आपको अभी मिल रही है. वरना मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, ये लड़की ऐसी है कि ये स्पोरेडिक चीज़ें करती है, स्पॉन्टेनिटी में वो कर जाती है ऐसी चीज़ें बगैर सोचे समझे. लेकिन 1 साल का जो आपने उसका सफ़र दिखाया है, उसमें बगैर सोचे समझे वो नहीं कर रही. आप ये दिखा रहे हैं कि अंदलीब जो है वो वाइजर हो गई है एंड शी इज़ स्ट्रॉन्गर, अच्छा वाइजर. चले, अगर वो एक सेकंड के लिए ये भी मान लिया कि ये उसके आर्क का हिस्सा है कि वो बगैर सोचे समझे करती है, चले मैच्योर, कितनी कोई मैच्योर होगी. ठीक है. इस पॉइंट पे व्हाट जस्टिफाइज फॉर हर टू लीव हर few weeks or Nothing. What would make it seem okay to you as a viewer? For her to leave her if she Yes. were not in her right frame of mind. There is no other possibility. Is there any other possibility? I'm Yeah, asking you as a sure. mother. Sure, if you feel that it was a child born out of sexual abuse, if it were a child born out of sexual abuse and you have hatred for that child and for the memories it brings back, and that hurt is overwhelming you, and you say I want nothing to do with this child, and you have tried to abort the child during pregnancy as well, and आपकी वो एक डिशेबल होने की और मेंटल इम्बैलेंस की वो कैफियत हो कि आपको अपने आप से नफरत है, अपनी औलाद से नफरत है, या आप पोस्टमार्टम में से गुजर रहे हैं. मैं यही पूछने लगा था. How about Exactly. if it was a case of पोस्टमार्टम, हाँ. but did she seem like No. do we have an indication she's going through postpartum? None at all. She is very happy-go-lucky. In fact, just a day before, when she leaves the child with the husband, जब वो कहता है तुम चली जाओ छोड़ के, तो she's like, she hops, skips and jumps out of there. She's delighted. कि अच्छा रख लेंगे प्यार से पप्पियाँ शप्पियाँ करके. No, absolutely no. There's no indication that she's going through any kind of mental health issue or postpartum. Or I mean, these would be the scenarios where you would say, okay, समझ आ रही है कि ये बच्चे को कई माएँ हार्म भी कर जाती हैं उस कैफियत में. There are so many bathtub instances, unfortunate, where negligence में या माँ is not in the right frame of mind, or she's an alcoholic, और इस किस्म की डेथ्स हो जाती हैं बच्चों की, या कॉट डेथ्स हो जाती हैं. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. ये बड़ा एक नॉर्मल हाउस होल्ड दिखाया हुआ है, बड़ी एक पॉजिटिव हाउस होल्ड दिखाया हुआ है जहाँ लोग एक दूसरे के मसले हल करते हैं. और जब इतना बड़ा उसको लगे कि उसके ऊपर तोहमत लग रही है जी, उस केस में भी आपको नहीं लगता कि दिस कुड बी अ पॉसिबल रिएक्शन? No, it could be that she wants to get out of the marriage. And she says कि buddy, you've been doubting me from day one. पहले मुइज़ के जिक्र पे, फिर ये, फिर वो, फिर मुझे कहा पढ़ो भी वहीं जाके, तो तुम आजमा रहे थे मुझे. तुम यार, I don't want to live with you anymore. And you could, if she had taken her child and gone, मैं कहती कि चलो यार ठीक है, unfortunate but ठीक है, समझ आती है. इतना बड़ा शक किया कि तुमने मेरे उस पे किरदार पे शक कर दिया कि ये मुइज़ का बच्चा है, तो I don't want to be in this marriage anymore. और अब वापस करंट सिनेरियो में आ जाएं, what do you think has actually happened? So I personally think that she's jumped, but she's not dead, and she's lying there in the bushes somewhere, and they will retrieve her. ठीक है. एंड इसके बाद आप क्या समझती हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए? अब खत्म ही होने वाला है. एक ख्याल तो मुझे ये आया कि ये मर गई है
और अब नुमैर की शादी ज़ारा से हो जाएगी और ये दोनों के बच्चा पालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहना है? फिटे मुंह। ठीक है। जी। और अगर बच जाती है तो फिर? नहीं, बच तो जाएगी, मरेगी नहीं। ठीक है, ये अगर मुझे बच काफी बच कॉन्फिडेंस जाती है है। तो फिर? It'll be, she'll forgive him. And would you be okay with that ending? I'm not invested in it anymore. You've lost interest. I've lost interest. पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था यार कि एक वक्त होता है हर कहानी को खत्म कर देने का, बहुत जरूरी है। इस कहानी को अब तक आपको खत्म कर देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे है एक प्रॉब्लम कंटेंट के साथ, हम नहीं संभाल पाते। थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक वो कनेक्ट कर जाता है ऑडियंस के साथ, और इन मोस्ट इंस्टेंसेस, मोस्ट मैं कह रहा हूँ, आप ऑडियंस को डिसअपॉइंट ही करते हैं। और अब ये जो सडन इस एपिसोड में जफा की टीम ने किया है, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अब नो मैटर व्हाट और हाउ यू ब्रिंग अंदलीब बैक, आई कैन नॉट, मेरी शायद इमेजिनेशन लिमिटेड है, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ सिनेरियोज वेयर आई वुड बी लाइक यार ये बहुत फिट हो गया, अब Happy ending हो गई। यार कि जबरदस्त हो गया यार, एक्सीलेंट यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। Best ending ever. हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरी अकल लिमिटेड है। Because it's often not about the goal, it's about the journey. It is always about the means to an end. वो ये डिबेट पुरानी हो गई है कि यार कहानी खत्म तो होने दो। नहीं, क्यों खत्म होने दो कहानी? जिस रास्तों से आप कहानी लेके जा रहे हैं उसके बारे में क्यों ना बात करें हम? जो रास्ता आपने चुना कि यार इस पाथ के ऊपर से हम चल के जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड में तो आप कर ही देंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है मेरा ये ओपिनियन है कि अब कुछ भी हो जाए, अंदलीब एंड नुमैर शुड नॉट स्टे मैरिड। वुड यू एग्री? I don't know. I can't say. नुमैर की रिडेम्पशन बनती है जब हसन की बन सकती है, तो फिर नुमैर की But हसन की redemption नहीं बनती थी। हसन एक की पॉइंट पे हमने पहले, जब उसने पीटा नहीं था redemption थी उसको, कि अपने रिस्पेक्ट में। पीटा नहीं था जब हाँ। उसने, हमने उसको बोला था कि हो सकती है अगर वो थेरेपी करा ले। दिस इज बिफोर द इंसिडेंट। तो नुमैर ने तो, उसको तो अपना इशू है एक मेंटल हेल्थ, जो आपने कहा था कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि नुमैर की redemption बनती है। तो फिर उसका वापस जाना क्या बड़ी बात है? मजा नहीं बट फिर हम ये दिखाएंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज सा होगा ना। इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग, इट्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज नाउ। बहुत सी शादियां कॉम्प्रोमाइज होती हैं। इट वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज, नॉट अ हैप्पी एंडिंग एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, इट सीम्स लाइक कॉन्क्रीट नाउ कि ज़ारा की डिवोर्स तो हो गई है। 2-3 दफा उसने जिक्र भी किया कि मैं तलाक मेरी हो गई है। हाँ, वो तो अब वो हो गई है। हसन को हमने देखा भी नहीं है 2 एपिसोड हाँ से। हाँ, नहीं वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। They could have, अच्छा, हाँ, he could have एकदम pop- तीसरी एपिसोड में हाँ, अब he could have popped up anywhere, मगर वो I'm a bit disappointed in Jaffa. Are you? absolutely, absolutely। आप बताएं आपको कैसा पूरा लगा? गाना चलाया यार उन्होंने शुरू में, जब वो अंदलीब को पता चलता है, फिर वो कहती है कमरा से गेट आउट ऑफ माय रूम है, फिर वो लेट के रो रही है और वो गाना चल रहा है। यार तेरे इश्क में जफा भी है, जफा है नफा है यार तेरे इश्क में, पूरा गाना चलता है। It was a filler episode, completely unfortunate। जी। अगला ड्रामा नहीं रेडी हुआ होगा अभी तक। Moving on to बिस्मिल बिस्मिल। आपने कहा कि आप बिस्मिल को देख के फ्लमक्स हो गए, मैं फ्लमक्स नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 किस्सें जो थी, गो के बहुत सी रिगर्जिटेशन थी ऑफ व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर द पास्ट मेनी एपिसोड्स, मगर जो प्रोग्रेशन थी ना हर ट्रैक की, वो मुझे सही लग रही है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बातों से अनॉय हों और लोग बोलें कि मैं एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ। मुझे पता है मेरे में वो टेंडेंसी है, बट प्रॉब्लम ये है जब मैं बिस्मिल देख रहा होता हूँ ना, मुझे ना उसके एडिट के इतने जंप्स नज़र आ रहे होते हैं ना, मैं थोड़ा सा मेरा कहानी से फोकस शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको छोटी छोटी, फिर आप बोलेंगे कि मैं बहुत छोटी निटी-ग्रिटी में जाता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है तो मेरा कहानी पे फोकस नहीं रहता। बताएं। पहले मैं थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी चीज़ से जाता हूँ। जी। हमने ये सिचुएशन देखी कि टीटी फूल भेजे जा रहा है, फूल भेजे जा रहा है, फूल भेजे जा रहा है, वो इग्नोर किए जा रही है, टीटी जा रहा है वहां पे, वो उसको बात नहीं करे, सब कुछ। ऑल ऑफ अ सडन नाउ शी गोज टू द ऑफिस एंड शी एक्ट्स एज इफ एवरीथिंग इज ओके एंड दैट शी वांट्स टू सेलिब्रेट हर गेटिंग अ जॉब। आई अंडरस्टैंड कि वो एक मकसद के तहत वहां पे गई थी, बट जो पूरा दोनों कैरेक्टर्स का चेंज इन टोन और बॉडी लैंग्वेज था,
was not in line with the previous episode that I've been watching. Would you agree? Would you not agree with this? I thought it was in line because उसका How बड़ा was it in line? it was यार उसका वो देखे ना बड़ा calculated था सारा मासूमा का कि वो करेगी वो देखे ना तो तड़पा के TT was going out of his way trying to manofy this girl मासूमा और वो उसको मैसेजेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्लीज मान जाओ जान ये वो. Finally, when Masuma appears in his office, what was TT's reaction? He should have been joyous. No, he's not joyous because he has already expressed his dislike and disapproval of her looking for a job elsewhere. ये बात उनकी पिछले हफ्ते हो चुकी है. वो हो गई है. तो अब जब But now she's come to the office, तो पहले तो खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए था. पहले हाँ? वो कहता ना ये किस खुशी में नहीं. अब वो भी थोड़ा सा नखरा दिखा रहा है. वो कहते हैं ये क्यों? वो कहते हैं नौकरी and then it falls flat कि हाँ नखरा वो उसको भी दिखा रहा है, नखरा वो इसको भी दिखा रहा है. टीटी जो है ना, नहीं मुझे समझ आ रही है. टीटी इन दोनों का शोडाउन होता है बाप बेटे का जी ऑफिस में. बहुत बड़ा शोडाउन होता है. वो गिरबान से पकड़ता है, सब कुछ पढ़ता है. तुम दफा हो जो मैं तुम्हें ये वो उसके कार्ड वार्ड सारे ब्लॉक कर देता है. नहीं उससे पहले कार्ड नहीं ब्लॉक होते. वो अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे उनका जो जिस टोन में वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं, मुझे वो भी ऑड लगा कि अभी इनकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, अब ये बड़े आराम से बैठे. मतलब ठीक है उनमें एक ये बहुत कोल्ड था वो आराम से. बट दे वर स्टिल हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर ऑन द सेम टेबल. ऑड लगी मुझे बात. मुझे नहीं ये अच्छा मुझे नहीं लगी ऑड. ठीक मुझे है ये आपको नहीं लग रहा, मुझे आप नहीं मैं क्या लगी करूं? क्योंकि मुझे लगा जैसे मूसा है वो कोशिश कर रहा है कि बाप को एक लेवल पे लाने की. बाप जो है ना अब वो एक एक्सट्रीम मेगलोमेनियक उस मोड में चला गया है. अच्छा अब इन सब किरदारों की समझ मुझे क्या आ रही है. जो मासूमा है शी इज प्लेइंग कैट एंड माउस विद टीटी. उसको समझ आ गई है कि इस बंदे की मैंने रग कहाँ से पकड़नी है और वो उसको मैनिपुलेट करना भी आ गया है. अब आखिरी सीन देखे ना जब वो कहती है कि अच्छा नहीं अच्छा छोड़ देती हूँ नौकरी. शी इज कम्प्लीटली गॉट हिम ट्विस्टेड अराउंड हर फिंगर एंड शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट हिम. और जो वो उसकी ईगो में फीड कर रही है कॉन्स्टेंटली. थोड़ा सा वो टीज करती है, थोड़ा वो गिव इन करती है, नाराज होती है लेकिन नवाला भी खिलाती है. I'm sure there's a lot of lot of stuff happening behind the curtain which we can't see, but वो भी हो रहा है. So keep that in mind as well. She's teasing him. She's giving a little. What do you mean? They're sleeping together as well? No, of course. No, they're not. I That think is a kind of the point. no, but she's giving him as much as she wants to, and then she's taking away. So she's teasing him constantly. There's no intimacy happening between them at this moment, I feel. हाँ नहीं होगी बट वो चाह तो रहा है ना, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है. Which is why I'm saying जब वो आती है उसके पास तो कुछ एक मोमेंट के लिए एक मिली सेकंड के ठीक लिए है. तो वो टीटी कुछ खुशी दिखाए ना कि तुम आ गई वापस. हाँ क्योंकि कंटिन्यूटी सीन्स की मुझे लगता है कि वो नहीं है. जैसे बाप बेटा भी बैठते हैं. हाँ पिछला सीन में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ कि हमने देखा कि वो बच्चा सोचता आ रहा है कि मेरे बाप ने मेरा गिरबान पकड़ लिया इस लड़की की वजह से. तो उसका कुछ तो इजहार हो. वो गरीबान कहता है बाद में पकड़ता है. नहीं उससे नाश्ते वो के- डिनर लंच टेबल पे बोलता है, वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बोलता है कि आपने तो मुझे गिरबान मेरा पकड़ लिया. तो उसने बोला डैड सेड कि इससे ज्यादा मुझे करना चाहिए. कुछ तरह की बात होती है. हम्म. गिरेबान पकड़कर भी सुकून नहीं मिला आपके दिल को. I think you deserve more than that. How has he become, it was a big deal for him. उसके बाद हम पूरे सीन्स देखते हैं उनके रिएक्ट करते हुए. अब एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, मुझे माफ कर दिएगा. लड़की घर से निकलती है कौन सी टीटी लड़की? के ऑफिस जाने के लिए, मासूमा. हाँ स्पेशली अपना दुपट्टा उठाती है व्हाइट रंग का. उठाती है या नहीं उठाती? हाँ बताती है. गाड़ी आती है गोल्डन रंग की करोला. लड़की उतरती है, ब्राउन बैग होता है उसके पास, बुके होता है, दुपट्टा नहीं होता व्हाइट. मैंने सोचा चलो गाड़ी में छोड़ दिया दुपट्टा. अंदर जाती है, बाहर निकलती है, एक पूरा उन्होंने शॉट डाला है कि लड़की खड़ी हुई है, फोन मिलाती है, गाड़ी आती है. गाड़ी कौन सी आती है? व्हाइट कलर की. दूसरी गाड़ी आती है. सो इट्स नॉट इवन लाइक छोटी छोटी चीजें. अब इसकी जरूरत क्या होती है इन शॉट्स को डालने की? बंदे के दिमाग में आता है, घर पहुंचती है फिर दुपट्टा होता है उसके पास. दुपट्टा कहां से आया? बैग में डला हुआ था. ठीक है पॉइंट. छोटी छोटी ये चीजें. valid है. अब ये होता है, मैं ये देख रहा हूं, अब उसके बाद मैं सीन की कंटिन्यूटी जब देख रहा हूं तो मुझे कैरेक्टर्स के इमोशंस की कंटिन्यूटी नहीं नजर ये में आती. वैलिड पॉइंट है आपका. इस वजह से मैं कह रहा हूं. तो शायद ये एक एक करके ना चीजें ये हर ऐड चीज एक दूसरे को ओवरशैडो करती कर जाती है ना फिर. इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है. कर जाती है. तो अब बंदा फिर कहता है यार कि मैं, अगर हम हमेशा ये बात करते हैं आप होलिस्टिकली देखें यार इंटरेस्टिंग कहानी है, बट मैं कब तक ये कहूँ कि हाँ होलिस्टिकली इंटरेस्टिंग कहानी है. आई मीन वी कांट गो इजी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस.
Execution is No, everything. absolutely. No, why should you go easy on it? Don't go easy on it. Mother all of a sudden now says, देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, मैं इसको इतना नहीं ले सकता, मैं की एक्सप्लेनेशन डिमांड करता हूँ. पिछली बार मैंने और आपने बात की कि यार कि चाहे आप जितने मर्जी अमीर कबीर उसके घराने से हो जाएं, औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती. अब माँ कहती है मैं शादी कराऊंगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी. कैसे कराएगी शादी? मैं आई एम कीन टू नो. अपना जेवर बेच के करा सकती है, उसके अपने पास जेवर अपना तो होगा जेवर ना. बेच सकती है, हाँ, अपना जेवर बेच के अगर उसकी करोड़ों की शादी करा सकती है, अपना जेवर बेच के अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती वो? कर जो सकती उसका है. मियाँ उसको बार बार ताने मारता है कि तुम्हारा है क्या, कौन हो तुम, तुम कब? वहां जा रही है मेरे ख्याल है कहानी, मगर बहुत अच्छा. मेरा प्रॉब्लम बिस्मिल से ये है कि इसकी ना बहुत स्लो एग्जीक्यूशन हो रही है. नॉट एज स्लो एज सुन मेरे दिल, वो तो नेक्स्ट लेवल है. सुन यार हम कितने फनी हैं. नहीं लेकिन ये है कि हमारी इसकी एग्जीक्यूशन ना बहुत स्लो है, गोइंग ऑन सर्कल्स. अब ये मगर मुझे हर किरदार का जो प्रोग्रेशन है वो समझ आ रहा है और मुझे ठीक भी लग रहा है. मासूमा जहाँ जा रही है, यार इतनी रॉकेट साइंस तो है भी नहीं हमने कि एग्जैक्टली जिसमें कि बंदे को नहीं, वो बड़ो. जहाँ जा रहे हैं ना लेके, ये वहीं जाएगी कहानी. पहले मुझे ये था कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मूसा जो है वो मर जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, लेकिन ये होगा और ये होना भी चाहिए क्योंकि टीटी को अब वो धचका लगना जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोलैटरल डैमेज माँ का होगा क्योंकि वो भी सफर करेगी, वो डबल सफर करेगी अनलेस कि वो भी मर जाए. मगर अब देखिए ना, मासूमा इज ऑन अ रोड टू डिस्ट्रक्शन. वो कहती है मैं तो तबाह व बर्बाद कर दूंगी, इसको मूसा को भी बर्बाद कर दूंगी और रेहाम को भी बर्बाद कर दूंगी. टीटी हाउस में रहूंगी जाके और तुम लोग कर लो जो करना है. वो तो बिल्कुल स्टीम रोलर की तरह वो हर चीज़ कुचलते हुए जा रही है. उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है. उसकी कैरेक्टर मुझे समझ आ रही है. जो टीटी है वो एक लास्ट वीक मैंने कहा था कि उसका बाकी बिहेवियर समझ आता है, बेटे की तरफ नहीं समझ आता. अब वो भी समझ आना शुरू हो गया है कि मासूमा उसके इतने कान भर रही है बेटे के खिलाफ कि तुम्हें समझता कुछ नहीं है, तुम तो अपने घर में तुम्हारी को औकात नहीं है, तुम्हें ये बर्बाद कर देगी. बर्बाद कर. वो इतना उसको ब्रेन वॉश कर रही है एंड ही इज बीइंग डायरेक्टेड बाय हर कम्प्लीटली. वो बेटे के भी खिलाफ हो गया है. उसने बेटे को नौकरी से निकलवा दिया है, उसको बंद लॉकआउट कर दिया है, कार्ड कैंसिल. उसने कहा मैं शादी में भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज मैरिज, मैं ना आऊँगा ना पैसे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा. वो एक बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक एक बुरा मैं गाली निकालना चाहती हूँ, निकालूंगी नहीं, लेकिन वो उस टाइप का बंदा बन गया है. जो अपनी रिहाम है उसका भी मुझे ट्रैक समझ आ रहा है. वो कोशिश कर रही है कि यार अब हो गया है, हाउ डू आई गेट थ्रू दिस मैरिज, कि मेरी कम से कम एक सोशल इज्जत है, मेरे बच्चे की इज्जत है, वो ना अफेक्ट हो. वो कोशिश कर रही है कि टीटी को भी काम डाउन करे, मूसा को भी काम डाउन करे. हो नहीं रहा, खुद भी हर्ट हो रही है बीच में, वो भी समझ आ रहा है. प्रॉब्लम्स मुझे क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है कि मेरा दिमाग नहीं कबूल कर रहा कि यार सोशल आपको इतना डर है कि जिस लड़की से आपकी शादी होनी है उससे आप शेयर नहीं कर रहे, तो ये किस किस्म की मोहब्बत है आपकी? मेरे लिए वो थोड़ा अनोइंग ट्रैक है टोटली, कि शादी के होने की वजह से नहीं बता रहे. या ऑल्दो आई हैव टू से साद कुरैशी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वो जो Yes. मेल्टडाउन था ना ऑफिस में, वो हरीम का रिएक्शन भी वहां पे. हरीम तो ऑब्वियसली शी इज अ वेरी गुड एक्टर. या साद का हमने कम काम देखा, तो साद का एक्शन, हरीम का रिएक्शन, दोनों का बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. साद कुरैशी की एक्टिंग बहुत अच्छी है. लेकिन वो ट्रैक अब मुझे अनोइंग लग रहा है कि उसकी सोसाइटी क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, मैं गरीब हो जाऊंगा तो वो मुझसे शादी करेगी, ये वो अननेसेसरी. जो आपका नेबर का ट्रैक है, मैं तो वो देखता ही नहीं. एपिसोड शुरू से हुई है, दोनों मैं नहीं देखता. एपिसोड में 5 मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं वो देखता मैं नहीं. भी नहीं फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मैंने नोटिस किया ना, दोनों एपिसोड में 5-5 मिनट का सीन था उस कैरेक्टर का विद हिज मदर. व्हाई नॉट रिक्वायर्ड, एलिमिनेट प्लीज. और अब टीटी जिस हद तक पहुंच गया है, हरामज़दगी की जिस हद तक वो पहुंच गया है एक किरदार, दिल चाहता है कि यार ये अब इतना बुरा गिरे कि ये उठ ना पाए. अब वो बुरा कैसे गिरेगा? नहीं, पहले मैं वो डायलॉग की तरफ आपकी टेंशन करूंगा. उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी अपने पास रख सकता हूँ. ये डायलॉग याद है आपको? रेहाम को कहता है वो. कहता है वो. वैसे अगर तुम चाहो तो मैं आज भी राजी हूँ तुम्हें अपने साथ रखने पे. हाँ, तो वो मेरा दिल है कि वो इतना बुरा गिरे कि वो उठ ना पाए. वो गिरेगा क्या? जो मैं बार बार कहती हूँ कि टीजर्स में और ओएसटी में इंडिकेशन यही है कि मूसा मरेगा. अगर मूसा मरता है तो ऑब्वियसली टीटी वो विल ब्रेक हिम, दैट विल ब्रेक हिम, बट it will also break Reham, and that's not fair. But I see Bismil ending in tragedy for all these characters. ठीक है. There's no other way out. I want to say there was a scene where Savera Nadeem looked beautiful and I was like, wow यार, she's माशाल्लाह looking so good. उन्होंने जो हम डिस्कस कर रहे थे जी. वेट लूज किया है,
तो मुझे तो एक पॉइंट पे ऐसे लगा कि शी इज लुकिंग द सेम एज एज हरीम, यू नो। हाँ मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम वो स्क्रीनशॉट चलाएं। शी इज लुकिंग सो गुड। या मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के screen पे। absolutely absolutely she's such a good actor. I mean Noman Ijaz is such a good actor. I mean आपको एक सेकंड के लिए शक नहीं होता कि टीटी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? नुमान इजाद मैं तो एक सच कल सोचा था, मैंने कहा यार अभी मिसेज एंड मिस्टर शमीम देखा है। हाँ एग्जैक्टली तो He's परफॉर्मेंसेस a आप chameleon यार। परफॉर्मेंसेस को नहीं कुछ क्या कह सकते। मिसेज एंड मिस्टर शमीम में कहाँ और बिस्मिल Absolutely. कहाँ, Absolutely. सेम बंदा दो किरदार, इट्स जस्ट इज सो गुड। No, he's fantastic. He's fantastic. Savera is fantastic. Hareem is fantastic. Saad Qureshi is fantastic. ये सब कैरेक्टर्स जो है ना इन्होंने they're leading the drama, but अपना अपना नजरिया ना, अपना आपके लिए शायद ये टेक्निकल चीजें इतना हाँ मैं जरा कहानी पे फोकस वो करती ना हूँ। करें, मुझे मेरे लिए ये ठीक मैटर है, करती नहीं तो है। वो बहुत जरूरी है। आई एम ग्लैड आप यू ब्रिंग इट अप। तो वो उससे मुझे मेरा फर्क पड़ता है, मुझे इम्पैक्ट होता है कि कहानी बिल्कुल सही थोड़ा है। सा वो हो जाता है। नहीं फॉर श्योर बिल्कुल। जैसे अगर हम मूव फॉरवर्ड करें अच्छा और जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको जान के खुशी हुई। ये हमारा रिव्यू यही खत्म करते हैं। चले आपने क्या ही हम बात करनी है आपने। तेरी ओर सुन मेरे दिल की ओर। ओ दिलबरा 11वीं और 12वीं किस्त ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसको लिखा है खलील रहमान कमर साहब ने और डायरेक्ट किया है हसीब हसन साहब ने। प्रोडक्शन है ये 7th स्काई एंटरटेनमेंट की, जिनके ड्रामे हम पहले भी देख चुके हैं। इनके ड्रामे बहुत सुपर हिट होते हैं और गालिबन ये भी बहुत हिट जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इन 2 किस्तों के बारे में? ओपनिंग सीन टू सीन आ जाए, मैं तो बाद में आप अपना तबसरा दीजिएगा। ओपनिंग सीन, हमारी हीरोइन जो है वो हीरो के दफ्तर में बैठी होती है और वो उसको कहता है कि आप नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा। और वो कहती है डोनर मिल गया, मैच क्रॉस मैचिंग हो गई, ठीक है। और वो पिछले हफ्ते यही कहता है कि आप इसलिए नहीं जाएंगी बिकॉज आप मेरे साथ गई तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो बात मान ले, कहती है कैन आई टॉक टू द डोनर, वो बात नहीं करना चाहेगा। तो इस हमें यहाँ पता चल गया है कि डोनर ये खुद हैं बिलाल साहब। और वो कहता है कि नहीं, फिर वो कहती है कि अच्छा मैं और अम्मी अब उनको बता दें कि हर नमाज में उनके लिए दुआ करेंगे जब तक हमारे में जान है। तब पता चलता है, तब पता चलता है, चले नहीं पहले पता चल जाता है। तब वो जब स्माइल हमें तो देता पता ही है ये सुन कि के वो बहुत खुश हो। हमें तो पता ही है ना कि वो हमें तो पिछली बार से पता है ना। पता है कि यही देगा। तो लो जी ये बात हो जाती है, वो बाहर आती है और उसके पीछे भागी भागी आती है हमशा। जब वो देखती है कि इसको निकलते हुए दफ्तर से, हमशा भागी भागी आती, कहती बाहर चलो मेरे साथ। और फिर हमशा इसको कहती मैं तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला की बात बताती हूँ, रूमी की, कि इसके साथ बचपन में ये हुआ था। फिर आपने कंफर्म कर दिया कि ये रूमी है। आपने कंफर्म कर दिया कि काश कि ये हुमायूं की तस्वीर लगा देते बिलाल के घर में, बड़ा मजा आता। बहुत मजा आता। लेकिन जब दानिश had died तो तब रूमी के तब इतना पैसा नहीं था दानिश के पास, मतलब पैसा था बट ये जो एम्पायर बिल्ड की, ये तो रूमी ने खुद ही बिल्ड की। रूमी ने खुद बिल्ड की है। तो वो नहीं है, थोड़ी सी लिबर्टी ली गई है वहां पे कि बाप को दिखाया है कि बाप, क्योंकि जो ये थे मोहम्मद अहमद साहब का किरदार था, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ ये वो। तो एग्जैक्ट देखें, सीक्वल का ये मतलब नहीं होता कि हर चीज टू द पॉइंट उसी तरह डिटेल में हो। थोड़ी सी लिबर्टी लेके उन्होंने बेसिकली ये दिखाया कि ये किरदार समझे, अज्यूम करें दानिश फौरन नहीं मरा। मैं इसको सीक्वल नहीं कहूंगी, स्पिन ऑफ कहूंगी। स्पिन ऑफ, हाँ, स्पिन ऑफ। टेक्निकल टर्म। यार आमना क्या बात है? हाँ, मतलब आमना जरा बताएं सीक्वल और स्पिन ऑफ में क्या फर्क होता है? सीक्वल होता है कि वो कहानी का ही पार्ट 2 हो, हाँ। उसी कहानी को लेके, उन्हीं किरदार को लेके, उन्हीं डिटेल्स को लेके। और स्पिन ऑफ होता है कि कोई एक किरदार को लेके उसकी कहानी आगे से शुरू हो जाए। ऐसे। तो ये स्पिन ऑफ है रूमी की, गो कि रूमी इनका नाम नहीं, इनका नाम बिलाल है। लेकिन चले आपको दिया तो अच्छा, बैक टू द बोर्ड रूम, बोर्ड नहीं ऑफिस, बिलाल साहब का जो दफ्तर होता है, उसमें जब वो कहती है ना कि पैसे लेंगे वो, तो वो आगे से जिस तरह हंसता है, आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट। आई थॉट दैट पॉइंट, यू नो, बहाजिज लाफ्टर, इट वाज लाइक ओके यार, ना आई रिमेंबर व्हाई यू आर सच अ गुड एक्टर, because of that scene, not because of all the thing, because of that laughter. पर भाई और सच एक हाँ, that laughter, जब वो कहती है ना, क्या कहती है कि पैसे भी नहीं लेगा, पैसे भी नहीं लेंगे, तो वो हंसता है। तो मैंने कहा यार इस सीन की वजह से ना हम वहाज को इतना क्रेडिट देते हैं कि ही इज अ रियली गुड एक्टर बिकॉज इट्स सो क्यूट। मैं वहाज के बारे में फिर अब आपने छेड़ दिया तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वहाज। वहाज के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है पिछले 3 ड्रामों में ना कि वहाज को आपने सूटों में फंसा दिया है। नहीं, आपको साथ ने नहीं फंसा था।
मतलब आपने वहाज को ना फंसा दिया एज एन नहीं, एक्टर। आप ये क्यों कहते हैं आपने फंसाया है? वहाज ने खुद अपने आप को फंसाया है। वहाज ने अपने आप को फंसा लिया है जी इन किरदारों में। जी मुझे इश्क जलेबी वाला वहाज वापस चाहिए, बिल्कुल मुझे ऐदे वफा वाला वहाज वापस जी चाहिए, बिल्कुल। मुझे वो वाला वहाज दें। इवन मुझे तेरे बिन वाला वापस चाहिए। ऐसा लगता था वो वाला वहाज सांस ले रहा था। ये वाला वहाज ऐसे लगता है कि फंस गया आपने है। इतना ज्यादा कर दिया ना, जकड़ दिया है। इसको इतनी मुझे लगता है देयर इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। I don't know what it is, but he's not, I feel that he's not himself. He's not. He's not expressing, he's I not. feel that there is some kind of anxiety in his body language, in his diction, in the way he's talking. So therefore जब वो हंसी आती है मुझे लगता है ये पुराने वाला वहाज आ रहा है। मैं वो, because Amira loves watching Aide Wafa, she was watching Aide Wafa the other day. I enjoyed her scene so much. Yeah. You know, एक वहाज में एक है, एक naughtiness है, एक ह्यूमर है, Fantastic sense of humor. वो सारी चीजें वो हम नहीं देख रहे अब। ना यहाँ देखा, ना मैं में देखा, ना मुझे प्यार हुआ था मैं देखा, ना 22 कदम में देखा। देखा तो है ना हमने 22 कदम, बना जब भी हो। तो पिछले 4-5 ड्रामों में मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी हो रही है। अब आप ये जरूर कहें कि वहाज ने खुद की है ये नाइंसाफी, इन्हें खुद की या है। राइटर डायरेक्टर कर I रहे हैं। don't think that Wahaj is choosing his roles properly. He's He not. needs to break this shell. He needs to get out this shell. I want to see him entertain because he's bloody damn good at it. मतलब I would have liked to see a Wahaj in a कभी मैं कभी तुम kind of a story, right? जहाँ खुल के वो परफॉर्म कर सके। हाँ, ह्यूमर का ह्यूमर एलिमेंट का हो, एलिमेंट हो। कोई हंसाए, कोई रुलाए, कोई मजा करे, कोई शरारत करे, Yeah. कोई रोमांस करे, कोई you know, रोमांस कर रहा है यहाँ पे। या बट मुझे नहीं ये फंसा हुआ रोमांस है ये वो रोमांस है जो हम कह के थक गए यार। 70-80 की दहाई, उससे जी, भी बिल्कुल, पहले का ऐसा ही रोमांस है। है। ये रोमांस नहीं मुझे देखना ऐसा ही screen आप सोचे ना वहाज को इन बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट पे। हाँ, खुल के परफॉर्म करे खुल के करे यार, छलांगे लगाए। एग्जैक्टली He's a yeah. young guy. He's not like मतलब he does all these roles जो late 40s में actors करते हैं। I don't enjoy. I'm not enjoying. हालांकि शुरू में मुझे अच्छा लगा। देखिए वो एक चीज है, वहाज की परफॉर्मेंस एक चीज है एज एन, और मैं ये अभी हीरा मानी के बारे में भी ये बात करूंगा कि आप जो किरदार कर रहे हैं, आप जो डायलॉग डिलीवरी है, या जो भी आपकी लाइंस है, जो लाफ्टर है, जो भी है, उसके साथ आप जस्टिस करें, दैट इज वन थिंग। But the character that you're playing and whatever story that you're presenting, that's a completely different ले thing. जी फिर आप हमशा पे आ जाएं। आ जाए हमशा के ऊपर। हमशा पे आ जाए। पहले तो हमशा अपने कमरे में दाखिल होती है तो वहाँ जो अमार होता है वो पड़ा हुआ होता है, आंखें खुली होती हैं, बट ही कंप्लीटली कोमाटोस। अब यार कोई भी बंदा पहचान ले कि ये बंदा जो है ना बेहोश हुआ हुआ है, ही इज नॉट अवेयर अलाइव, मतलब नहीं, उससे बात करती है 15 मिनट वो उससे बात करती है पहले। 15 मिनट, फिर जब वो उसको हाथ लगाती है और फिर उसको साथ साथ अमार, और फिर लोग भी भागे हुए आते हैं। किसी को नहीं उस दफ्तर में नजर आ रहा कि एक बंदा जो है वो आंखें खोल के जो पड़ा हुआ है। अमार, अमार, अमार। फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग नकल गलत उतारते। यार मुझे ऐसा दफ्तर बताएं। अब देखिए आप मुझे जोर में ले आए हैं। ये आप बताएं मुझे हसन, ऐसा ये कौन सा दफ्तर है जहाँ ओपन फ्लोर है, एक नया एम्प्लॉय है जिसको अभी जमा 8 दिन हुए हैं, वो पड़ा हुआ है ऐसे अपने डेस्क पे, आंखें खुली भी बेहोश पड़ा हुआ है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है। मेहनती लोग हैं यार, मेहनती सर लोग उठाने हैं। का टाइम नहीं उनके पास, मेहनती इतना लोग। काम है उनके पास अपना। आपको ये बात पता है, जापान से लोग आते हैं, जापान से लोग आते हैं। क्यों आते हैं जापान से लोग? क्यों आते हैं? यहाँ पे आते हैं वर्क एथिक सीखने के लिए। यही बात है। जापान से आ रहे हैं। जो लोग जापान में जो ट्रेनें चलाते हैं, जो आपको पता ना, अगर कोई 40 सेकंड लेट हो जाए ट्रेन, वो अपॉलॉजी इशू करते हैं। आपको ये बात पता है या नहीं पता? वो लोग, मैं आपसे हल्फन ये बात कह रहा हूँ, मुझे ये पता चली है, वो लोग इस दफ्तर में आए हैं। उन्होंने कहा यार एक हमें हमारा वर्क एथिक होगा, दूसरा ये बिलाल अब्दुल्ला एंड कंपनी का जो है, हम मुझे तो यार फोन आ गया। किसका है? आप केवल बातें इधर उधर की मार रहे हैं, जापान से हवाई बातें कर रहे क्या? हैं, मुझे तो फोन आ गया। किसका? इलॉन मस्क का। इलॉन का फोन? हाँ, क्या हाँ। कह रहा था? कहते हैं यार मैंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन चलाई हैं, टेस्ला हाँ। शेस्ला, और बड़ा मैंने पैसा बनाया है, हाँ, लेकिन यार ये वाली लेवल ऑफ लॉयल्टी है ना, ये मेरे एम्प्लॉइज में नहीं है। गो के मैं तनख्वाहें शनख्वाहें काफी देता हूँ, हाँ। ये लेवल नहीं है जो हमशा की है। क्या? यही कि वो चली गई उसके साथ, वो वो रो रही है रोए जा रही है किसी के अपने लिए, कॉलीग्स के लिए? कॉलीग के लिए। कह रहे हैं मैं- मैंने नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा। मैं चाहता हूँ इस किस्म के एम्प्लॉयज मुझे हो, और जहाँ एम्प्लॉयज होंगे ना, मैं चाहता हूँ हमारी लड़कियां ना उनमें भी इस किस्म की लॉयल्टी हो। आपस की बात है, आपने नंबर तो नहीं दे दिया दोस्तें हमशा को? शोस्तें भी हो ऐसी, दोस्त हो तो ऐसी जो दिल लगाए, दिल जिगर लगाए,
मैं हमशा के प्रेमिका हो तो भी ऐसी ना। मैं हमशा के किरदार के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, लॉजिकली आप मुझे समझाएं, सीरियस बात है। हमशा अमार को बहुत सपोर्ट कर रही है, ठीक हो गया, एंड अभी तो मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा कि आप एक लड़के को एक लड़की के ऊपर इम्पोज कैसे करा रहे हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, अब आप लड़की को गिल्ट में डालें कि तुम्हारी वजह से कर ली, और वो जो हरास उसको किए जा रहा है उस वजह से आप बोलते जाओ कि नहीं नहीं वो देखो तुम्हारे लिए उसने गोलियां खा रही थी, तुम इससे प्यार कर लो। एक पॉइंट पे जब अमार बेहोश होता है, सब कुछ होता है, आपको ये लगता है कि हमशा का जो भी दोस्ती है अमार की तरफ वो जेन्युइन है, ऐसे ही है, और वो चाहती है कि अमार की शादी हो जाए इस सदफ के साथ। फिर आप थोड़ी देर बाद जब सदफ के साथ उसकी इंटरेक्शन देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहो और उससे मत करो, आपको एकदम, और फिर आप जब आपने देखा कि फराज भी आ गया इक्वेशन में और वो फराज से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर आपको एहसास होता है कि यार अच्छा ये फराज से इसलिए नहीं शादी करना चाहती क्योंकि ये खुद बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड है, और क्योंकि ये खुद बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड है, ये चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ कोई इसका कनेक्शन ना हो और वो ओपन रहे उसके लिए, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ वो अमार से और दूसरी तरफ वो अमार से लॉयल है, तो क्या है ये, हो क्या रहा है, समझाएं जरा। असल में जो हमशा है ना उसका सीरियस, मैंने सीरियस पहले सीरियस बताएं फिर आप। उसका नहीं, यही है, एग्जैक्टली यही है फराज के साथ। ऐसा नहीं कि वो शायद फराज इज अ वायलेंट मैन, आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा वो प्रॉब्ली इसको मारता धारता रहा है रिलेशनशिप में और उससे वो बच के भागी भी है। किसने कहा है? नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसा मुझे नहीं, उसने सिर्फ ये ऊंची आवाज में कोई बात की, उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। हाँ तो वो ये कहा नहीं, तो एक बात बताएं, उधर वो कह रही है कि तुम उसकी आंखों के सामने, मैं हमशा की अभी दोगलेपन की बात कर रहा हूँ, उधर वो अमार को कह रही है कि इसके आंखों के सामने आते रहो ये पिघल जाएगी, दूसरी तरफ जब फराज आ रहा है तो फिर फराज को क्यों नहीं मौका दे रही? ओहो, फराज तो आपको पता चलेगा ना क्यों नहीं मौका दे रही फराज। ये क्या बात हुई? सदफ क्यों फिर उसको मौका दे? ओहो, कोई अमार ने कोई दिल थोड़ी तोड़ा है सदफ का, या सदफ ने तो वो और चीज अमार ने चीट के सदफ को गोलियां खाई नहीं उसने, वो जो छलांगे लोग मार के जा रहा है जूते, वो अच्छे वो सीन था, आई लाइक दैट सीन। जब वो जूते निकाल रहा होता है और फिर सीढ़ियां उतर रहा होता है, फिर एकदम रुक जाता है, फिर करके सीढ़ियां उतरना शुरू कर देता है। दैट वाज इंटरेस्टिंग डिटेल कि उसने शायद खाई गोलियां, शायद उतनी मिकदार में नहीं खाई, शायद ठीक हो गया। मुझे सीन की समझ नहीं आई, इसका ये मकसद था कि यही मकसद था ना कि इज एक्चुअली नॉट दैट डेवास्टेटेड, और डॉक्टर्स को नहीं पता चला। नहीं, उसने खाई होंगी गोलियां, लेकिन उसने नाप तोल के खाई होंगी ना, इतनी खाई होंगी। यार मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट ना, क्योंकि डॉक्टर से हमारा सबका बहुत अच्छा गया, डॉक्टर की तरफ आ जाएं। कौन से वाले? जो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होते हैं। ब्रिटिश डॉक्टर? नहीं, उसमें बात में आएंगे, ये लोकल जो हमारे देसी बॉय होते हैं। हाँ। देसी बॉय डॉक्टर कह रहे गुड लुकिंग है, स्मार्ट। ये कहते नहीं, मैंने लिखा हुआ है। आप कौन है उनकी? डॉक्टर साहब मैं उनकी लीग हूँ, दोस्त हैं, फिर आए मेरे दफ्तर में। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? He's so good looking and handsome. Why would he do this? He's so young and handsome. He's so young and handsome. Why? आजकल नींद की गोलियां खा के कौन सुसाइड करता है? डॉक्टर साहब हमें 101 देंगे सुसाइड करने के डिफरेंट तरीके। I thought it was such a bad dialogue. I was like, what? He's so young and handsome. जॉब भी अच्छी जगह करता है। You know, as much as I disagree with KRQ's line of thinking and writing, yeah, the man used to know how to write. What happened? Who is writing these dialogues? या ये डायरेक्टर ना खेल रहा है KRQ के साथ। क्या मतलब? ये डायरेक्टर जो है ना आखिर में जाके ना उस पे टेबल पे, एडिटिंग टेबल पे ना डायलॉग्स बदला रहे हैं लोगों ने ये सैबोटाज किया KRQ को। यार ऐसा डायलॉग कोई नहीं लिख सकता। लेट अलोन KRQ। लेट अलोन KRQ। I mean KRQ की थॉट प्रोसेस में तो वो लॉन्डी वाला डायलॉग किसने लिखा है? वो इन्होंने लिखा है, वो KRQ ने लिखा है। तुम लॉन्डी हो बिलाल अब्दुल्ला। वो इस बात को जी के मर रहा है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला की लॉन्डी बन के रह रही हो। हमशा इससे नहीं देखा जाएगा कि तुम बिलाल अब्दुल्ला जैसे आदमी की लॉन्डी बन के बैठी हो। हमशा। और फिर दोनों गले मिलकर रोना शुरू कर देती हैं। मैंने तो बिलाल अब्दुल्ला को बोला था कि वो कुछ भी कर ले, ना, मेंट इट। 8 करोड़ कितनी अमाउंट थी यार? यार अमाउंट नहीं आई इस एपिसोड में। भूल से जाता ना यार, मैं सोचता रहा हूँ, मैं कहूँ यार कि कोई मुझे क्लैरिटी दे दे इस पूरे एपिसोड में कि यार कि वो कितनी अमाउंट थी जिसके लिए इसने बोला था कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो, एंड शी मेंट इट। वो अमाउंट नहीं आई। अमाउंट नहीं आती यार, याद ही नहीं रहती ना, स्लिप्स फ्रॉम द हेड। कोई बड़ा क्यूट था, पिछली बार किसी ने लिखा हसन, उसने 8 करोड़ मांगे थे। हाय क्यूट, लोगों को sarcasm नहीं आती। तो ये वो हमशा हैं, हमशा बाजी, जो कि फराज के साथ इनका, मेरे सवाल का जवाब देना। बता रही हूँ ना। हाँ। फराज के साथ उनका अफेयर था। फराज जो था वो प्यार करती थी, और फराज निकल आया अब्यूसिव बिकॉज शी इज अट्रैक्टेड टू द रॉन्ग मैन। ये उनका पीछे टॉकिंग टू द बैड बॉयज काइंड ऑफ सिचुएशन।
फराज के उनका दिल तोड़ा, अब्यूसिव भी था। ये अब्यूसिव वाला एलिमेंट कहाँ से लेके मैं आए आपको हैं? समझा रही हूँ ना, ये नहीं, निकल ये आएगा, कहाँ से लेके ये आए आ यहाँ पे? जाएगा यार। ये मलिक जुबैर है, अब्यूसिव तो होगा ना। ये होगा, मलिक जुबैर अब्यूसिव तो होगा, अच्छा इंसान नहीं है ये। मुझे, मैं देखिए इतना तो पहचान लेती हूँ, ऐसा हाँ, नहीं बात ठीक है, करती मान है। लिया। तो ये अब्यूसिव होगा, इसने अब्यूज किया, इसको वायलेंस भी होगी, मारधाड़ भी होगी, इसलिए उससे बच के भाग के। हमजा कूल बढ़िया, एक बॉय अपार्टमेंट में था, दूसरे बॉय को भी अपार्टमेंट में बुला लिया, फिर पहले बॉय को बोला तू इधर ही रुक, मैं 10 मिनट में जरा उसको कूल तो है ना, मुझे तो नजर आ रहा है ऐसे अटायर से। फिर उसको ऑब्वियसली, अटायर का और इस बात का क्या आपने ताल्लुक निकाला है? ये तो ओह, यही हमें बता रहे ये हैं ना। क्या यार ओह, हाय हाय। मैंने कहा क्या कि कूल तो है ना, फिर अटायर से उसकी कूल से तो नजर आ रही है ना। मैंने और कुछ नहीं कहा, आप गलत ना ले मुझे, कूल तो है वो। तो वो दिल उसका आ गया बिलाल अब्दुल्ला पे पूरा पूरा। फिर जब वो सदफ ने अच्छा, पहला, ये मानती हैं कि बिलाल हाँ अब्दुल्ला हाँ, को- पहला कदम जो रखा सदफ ने दफ्तर में, तो उसको समझ आ गई कि बिलाल अब्दुल्ला तो इस पे पिघल चुका है। तो वो अमार के साथ जेन्युइन है या नहीं? अमार के साथ वो जेन्युइन है कि अमार जो है वो किसी तरह सदफ को पटा ले और उनकी शादी हो जाए, कि बिलाल का चक्कर। इसलिए दो चीजें, नहीं नहीं, she doesn't give a shit about तो it. फिर वो क्यों उसको अम्मा यही तो बात है कि ये दिस इज नॉट लाइक, उसको अपने। तभी तो सर ये क्लिक नहीं कर रहा, तभी तो क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ आपको। आप कह रहे सिंसेयर है अमार नहीं के नहीं, साथ? यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ जो हम बात अभी कर रहे थे, और जो उस्मान की भी हम बात कर रहे थे। हीरा मानी की अगर आप सोलो सिर्फ एक्टिंग पे देखें ना, मैंने वो बड़े गौर से देखा सीन हॉस्पिटल वाला जो माया के साथ था, आप हीरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी उस सीन में। एक्टिंग सिर्फ ये कि यार हाँ। ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे देना है, ये मैंने रोना कैसे है, ये डायलॉग डिलीवरी कैसे देनी है। हीरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हमशा के एक्शंस weren't making sense to me. None at all. Do you understand what I'm saying? Do I make sense? सदफ, उससे नहीं देखा जाएगा कि तुम बिलाल अब्दुल्ला की लॉन्डी बन के रहोगी। Am I making sense to you? हाँ टोटली। ऐसा होता है ना कि Yeah. एक्टर की परफॉर्मेंस सही होती है, जो उसके रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होते हैं वो दे रहा होता है, लेकिन वो कैरेक्टर के एक्शंस आर नॉट मेकिंग। कैरेक्टर ही बेचारा इतना बेतुका है, इतना को बेतुका कैरेक्टर है। प्लस मैं पूरा ये देख रही थी यार, हमें कोई इतने 11-12 एपिसोड्स में कोई इंडिकेशन है कि जो हमारा अमार है वो ऑर्फन है? मेरे ख्याल में कोई बात हुई थी उसके हुई बारे थी? में? नहीं, कि बेचारा यतीम है, शुरू में कोई बात हुई नहीं। यतीम मस्कीन है, माँ बाप भी नहीं है। यार आप सारी बुराइयां नहीं पॉइंट नहीं, आउट करते हैं। मैं एक माँ अच्छी- बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं, कोई रिश्तेदार मैं एक दूर- अच्छी दूर- बात point दूर out दूर करूं। तक कोई नहीं है इसका, मैं एक अच्छी बात जो पॉइंट अस्पताल में इसका आके। मैं एक अच्छी बात हाँ। पॉइंट जो एफटीसी एयरपोर्ट है वो बहुत अच्छा शॉट हुआ था। हाँ। मैं वाकई में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आपने मेहनत की, आपने बल्कि एक बंदे को पायलट वाली टोपी पहना के भी वॉक कराई, आपने रश दिखाया वहां पे, ट्रॉली दिखाई है। ट्रॉलियां दिखाई। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला भी ट्रॉली, यार वहां बहुत अच्छा लग रहा था उस सीन तो में। ये वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। When he walks ना, हाँ। मैंने कहा ओए। नहीं, इवन जो रात को जब दफ्तर से निकल रहा होता है, 2-3 गाड़ियां जो हैं हाँ हाँ, वो कौन सा है कस्टम हाउस वाली सड़क पे, लाइटें भी आ रही होती कराची की। यार ये हसीब हसन है ना, बस अपने फ्रेम बनाया खूबसूरत, उन्होंने कहा ड्रामा खूबसूरत लगे, वेल डायरेक्ट हो, स्क्रिप्ट जाए भाड़ में। भाड़ में। स्क्रिप्ट उन्होंने तबाह की, सैबोटाज किए इन्होंने। मजाक कर रही हूँ। लेकिन एफटीसी वाले सीन, ये बहुत एफटीसी अच्छा था। जिनको नहीं पता, इट्स ऑब्वियसली शायद आपको ना पता हो, ये एक्चुअली एयरपोर्ट नहीं है, ये एक building है। फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर। कराची में एक बिल्डिंग है, और ये हमने और भी फिल्मों, आई थिंक अभी जो वजहात की फिल्म थी उसमें भी उन्होंने एयरपोर्ट दिखाया था। वो अक्सर फिल्मों में एयरपोर्ट दिखाते हैं, बट इट वाज वेल शॉट, इट वाज Very वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। एक सेकंड के लिए मुझे लगा यार ये एयरपोर्ट तो नहीं बना गया, बट दैट वाज गुड, It was good. जो अप्रिशिएट। No, दूसरा but- मुझे अमेरिका वाला भी वो अच्छा लगा, वो उस लेवल का नहीं था जो यूजुअली हमारे अपार्टमेंट्स जिस तरह दिखाए जाते घर हैं। वाला जबरदस्त था। वो यार माशाल्लाह, जिसका भी घर है अल्लाह बहुत मुबारक करे। ऑब्वियसली कराची में ही है, बड़ा खूबसूरत घर है यार। मुझे लगा ये घर हमने कहीं देखा हुआ नहीं, तो शायद ये किसी का हो, प्रोडक्शन में से किसी का घर हो। अच्छा अच्छा, हो सकता है। शावीर फेल्ट एट होम ना, He did, हाँ, हो सकता है। है ना? खूबसूरत घर था माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर। अल्लाह और तेरे बिन्स और मुझे पता नहीं है मैं तो किसका वैसे घर कह है, रही मैं तो हूँ, मैं ऐसे तो कह रहा वैसे हूँ। कह रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे ऐसे नहीं ही। पता किसका घर है। हाँ, ठीक है। Anyway, it was good, लेकिन it can't take away so it's shot beautifully। अच्छा, लेकिन उधर आप ये एक और इंटरेस्टिंग बात नहीं है, नहीं, जहाँ उन्होंने पर- 2 गोरे वहां पे बुलाए। जहाँ चुप हो जाए आप हसन, जो अच्छी बातें हो रही है ना यार, इट्स शॉट ब्यूटीफुली। जहाँ बेशक वो बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर के सीन्स हों, अटेंशन टू डिटेल के बीए के लोगोज भी लगे हुए हैं, सरीना होटल्स हैं, जो भी है, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर होटल बिजनेस मैनेजमेंट सेंटर।
people are dressed well properly. FTC एयरपोर्ट FTC एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, जब बिलाल की गाड़ी जा रही होती है with an entourage, वो लाइटें, वो ऊपर वो जो एरियल शॉट्स है बिलाल के घर के, you know, fantastic. ऐसे लगता है कि डायरेक्टर ने कराची में लाइट ले आए, वो रोशनी ले आए, बिकॉज जो रोशनियों का शहर है वो तो तारीक हो चुका है, ऐसी रोशनियां नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ आ रही हैं. सीन्स बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है. अमेरिका वालों की भी तारीफ करें. नहीं क्यों नहीं, यार, वो इतना अच्छा सीन था, ओपनिंग सीन, जब वो बेड पे लेटा हुआ होता है और उसको ड्रिप लगी हुई होती है और डॉक्टर खड़ा हुआ होता है, बड़ा ग्रैंड वो फ्रेम यार. क्योंकि मैंने तो अमेरिका में ये कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि इतना सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो घर आके विजिट करेगा यार पेशेंट. बिलाल अब्दुल्ला, यार आप, यार बंदे ने कितने वो अमाउंट थी, कुछ करोड़ थे यार, याद नहीं रहता ना जितने भी वो amount. करोड़ थे, हाँ. वो उसने दे दिए. उसके लिए क्या मुश्किल है इतना बड़ा घर लेना वहां पे यार. सबर्ब्स में होगा ना, जरूरी थोड़ी है. 8 करोड़ क्या है यार, इट्स $1 million, नथिंग. हाँ, तो यही मैं कह उसके रहा लिए हूँ. डॉक्टर्स नहीं आते भाई घरों में, होम विजिट्स नहीं होती. वो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा वो सारा, बहुत ही वियर्ड था वो, बहुत ही वियर्ड था वो. डॉक्टर साहब ना हो गए वो अपना अफजल खान कंपाउंडर हो गया जिलाए केसर कलां का, जो अपना बैग पकड़ के घर आ यार गया. आमना देखें आप, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म. नहीं, मैं अब कैरेक्टर्स जो है ना उनमें बहुत इश्यूज हैं. क्या पहली है? बात तो ये है, किस वाले में? हमशा इज द बिगेस्ट इशू, वन ऑफ द बिगेस्ट iissues. Why? Explain. For all these reasons, that why is she crying, yaar? I get that she wants Bilal Abdullah and she wants Sadaf out of the way. Why is she crying so much? इतना रो रही है, यार इतना एक रो नई रही तरह है. की वैम्प लेके आए हैं आप लोगों के लिए. यार आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते. नहीं, आपको रुबाब बड़ी पसंद आ रही थी वहां रबाब पे, यूनिक थी रबाब. तो ये क्यों नहीं यूनिक? ये रो रही, इमोशनल वैम्प है भाई ये. इमोशनल वैन पे ठीक है, चल दिया. उसामा जो है वो क्या मिस्किन यतीम हो गया, कोई नहीं उसी घर में, ना अस्पताल कोई उसी घर आया, ना उसकी कोई ख्याल रख रहा है. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ना कोई फोन, कुछ भी नहीं. ही इज लाइक वन लोन रेंजर, वो चल रहा है और वो एक ही ट्रैक पे है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सदफ ना मेरी, मैं मर जाऊंगा. अब उसको उसने कहा है कि तुम लगे रहो, वो मान जाएगी. वो आई है ना अस्पताल, तो कई दफा कहना जरूरी नहीं होता, उसका आना ही काफी है. वो मान जाएगी, तू आ जा, तू कह ले, तो मान जाएगी, तो वो मान जाएगी. और वो मान गई. अगले वो मान एपिसोड के प्रोमो जाएगी. में उसने कह दिया है कि मैं आई तुमसे विल शादी मैरी यू, करूंगी. वो मान जाएगी. और हमें पता है कि वो इसी से उसने शादी करने की हामी भरी है, बिलाल अब्दुल्ला से. वो शादी. मान जाएगी, मान गई है. मान जाएगी. मान गई है. दूसरा यार, आप मम्मी की तरफ आए, मम्मी की तरह. मिसेस अम्मी की तरफ आए. मिसेस अम्मी जो है, 2 दिन का रिश्ता बिलाल अब्दुल्ला के साथ, आपका 16-17 साल का बेटा जिसको ब्लड कैंसर हुआ है, आपने कहा है कि तू जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा. उन्हें फ्लाइट नहीं मिली ना, उन्हें वो आ रही थी अभी. फिर उन्होंने कहा, बिलाल ने एक फोन पे कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है. कहती है अच्छा नहीं जरूरत, चलो ठीक है यार, मेरा चेस का मैच है, ताश में सहेलियां खेलने आती है, वो मिस नहीं होगा, ठीक है. किटी पार्टी में. किटी पार्टी मेरी मिस नहीं होगी, ठीक है बिल्लू भाई, बिल्लू बेटा तू 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 इलाज करा ले. अब कोई सोचे यार, बिलाल अब्दुल्ला जो है वो खुद डोनर है, इस बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? व्हाई वुड ही स्टॉप द उनको क्या पता कि बिलाल डोनर है? यार पता हो या ना पता हो, अगेन वी आर पोर्ट्रेइंग मदर्स इन सच अ स्टूपिड लाइट. उसकी फ्लाइट थी माँ की. फिर नहीं जा रही ना, वो कहती मैं नहीं आती. व्हाई? वो Why कह रही is कि she अच्छा not- मैं नहीं, वो कहता है कि इतनी देर में वापस आ जाएंगे. Doesn't make any sense, Hassan. Makes no sense at all. For the mother to not मैंने go, थोड़ी लिखा, मुझे क्या पूछ रही है यार. mother to not go, for the Sadaf to not go, it makes absolutely no sense. ये क्या यार हो रहा है? बजट नहीं था. अच्छा दूसरी बात है, पिछले हफ्ते अच्छा, डिड बिलाल अब्दुल्ला फ्लाई कमर्शियल? पहले उन्होंने दिखाया प्राइवेट जेट खड़ा हुआ, फिर दिखाया फ्लाइंग कमर्शियल की टिकट, आई डोंट नो. ही फ्लू कमर्शियल. फॉरगेट दैट. हाँ. पिछले हफ्ते क्या हमने ये नहीं देखा मिलॉर्ड कि बिलाल अब्दुल्ला के जो मुलाजिम थे, एक वो मुंशी चचू. साहब, वो सारी बोतलें एक बड़े ड्रम में डाल के फेंक रहे थे. जी. वो फिर पी भूल रहे गए थे, थे वो लोग कि वो हमने फिर पी रहे थे. भूल गए थे. फिर उन्होंने कहा कि इसको वॉश बेसिन में चला दें और आप बोतलों को क्या करें, आग लगा दे, आग लगा दफना दें, पूल में डाल दें, कुछ कर कचरे में फेंक दे. आप मुझे ये बताएं यार, एक बात बताएं, हाँ. जिस बंदे ने ब्लड डोनेशन देनी हो, बोन मैरो डोनेशन देनी हो, वो तो पी ही नहीं सकता यार. तो आपको क्या पता उसी ने देनी है? यार ये थ्रिलर है भाई. यार मेरे माथे पे चे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? आ रहा है, आ रहा है, मुझे आ रहा है. यार शराब से क्या ताल्लुक है उसका? किसका? इसका जितना शराबी वो था ना, उसका तो जिगर ही काम नहीं कर रहा होगा जो ये चल पड़ा है डोनेशन देने.
शराबी शराबी मैं शराबी लो जी, आप आ जाएं शराबी माशाल्लाह वाले घर पे, अमेरिका वाले अमेरिका घर, वाले घर। बिलाल भाई के अमेरिका Mansion पे। अमेरिकन मैंशन पे आ जाएं यार। नहीं दिखाना चाहिए था डॉक्टर को घर आते पे। यार कहाँ दिखाते हैं, असली में थोड़ी अमेरिका गए थे। नहीं गए थे यार, कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो क्लिनिक्स बहुत हाई एंड आप कर लेते हैं जहाँ आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं। क्लिनिक की दिखानी थी ना, आप दिखा देते यार एक। मुझे ये दिखाना कि डॉक्टर घर आ रहा है, फिर डॉक्टर भी यार ये लोग बहुत अच्छे हैं दरअसल। तेरे बिन की दुनिया में ना ये लोग बहुत तेरे अच्छे बिन हैं। तेरे बिन तेरे बिन नहीं सुन समझे, मेरे सुन दिल मेरे दिल, एक ही बात सुन है। मेरे दिल। सुन मेरे दिल की दुनिया की जो लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। आप देख लीजिएगा कि ये जो डॉक्टर साहब है ना, इनका असल में कोई रिश्ता निकलेगा हमशा के साथ। ये भी वैसे जज्बाती हैं। Bilal, what you're doing, you know, it's like, you know, you're very what you're doing for this family is they're going to remember this forever. ये देसी बंदा है, देसी डॉक्टर है ये, तभी तो घर आ गया। यार इतना बड़ा उन्होंने आपको ये लेसन दिया है कि गोरों के दिल में भी दिल होता है। दिल होता है। गोरों के दिल में दिल होता है, आप ये बात नोटिस करें। ये वो घर आ गया, उसने गोरों कहा के दिल में दिल होता है, गोरों के दिल में प्यार होता है भाई, इमोशंस होते हैं। आपने क्या समझा हुआ गोरों को? वो डॉक्टर कहता है कि you know he's at a critical phase in his treatment. Bilal, you better bring him to the hospital tomorrow. And this is how I'm going to review the drama now. I want to also review it with an accent. Would you like? I'll do the British accent. You can do the American accent. मुझे तो ब्रिटिश एक्सेंट में दो ही चीजें आती हैं, यू आर देयर मेट। मैंने इतना ही सीखा था वहां पे। ठीक है। यू आर देयर मेट, किसी भी दुकान पे जो आगे से पूछते यू आर देयर, मैं कहा हाँ क्यों, क्या हुआ? हाँ। यार बस कर देना। नहीं, अगर आपके पास कोई बात करने की, जरूर आपने कीड़े निकालने हैं उसमें से। Yes, मैंने बहुत अच्छा निकाला। ड्रामा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप मजीद? मैं कुछ नहीं जाती। ये वो मैं आपको बताती हूँ इसका क्रक्स क्या है इस ड्रामा क्या का। है? आपने देखा है ना, कभी आप जा रहे हो शारा फैसल पे शारा या फैसल। हाईवे पे, हाईवे पे, और खुदा ना शारा खास्ता फैसल और हाईवे में जमीन आसमान का फर्क किसी है। हाईवे पे या शारा फैसल पे तेज जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हो, शारा फैसल पे चला ही ना लेते हाँ हैं, हाँ, अनलेस आप तो सुबह that's 4 बजे हाईवे चले पे, जाएं। हाँ, हाईवे पे तो खुदा ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे, तो आपको पता हो कि भीड़ इकट्ठी हुई है, लोगों का मजमा लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कोई जिंदा है, कितनी इंजरीज हैं, खून तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, लोग यू कांट लुक अवे। एक ह्यूमन नेचर है दैट यू आर अट्रैक्टेड टू ट्रेन wrecks and car crashes and accidents because you want to see the gruesome details of what's happening. It's human nature. It's psychology. It's gone down in psychology. This is human nature that you can't look away from a train wreck. That's what this is. जब हमने समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, और हमने नया नया रिव्यू करना शुरू किया था, पता नहीं उस वक्त प्रोग्राम का नाम भी क्या था, वीकेंड रिव्यू से भी शायद पहले की बात है, शायद पहला वीकेंड रिव्यू था, तब हमने ये एग्जांपल दी थी। 6 साल बाद आज दी है। फुल उसको सर्कल, किस पे दी थी? फुल सर्कल आ गया। आपको बड़ा याद है किस पे दी थी? मुझे Some याद drama that we were talking about, I wasn't even watching that drama. I think it's the जो पहला फर्स्ट एवर हमने रिव्यू रिकॉर्ड किया था। Which drama was it? I don't remember now. I think it was आंगन। I think आंगन it तो was- अभी लग रहा है जैसे कि कोई गोल्डन ग्लोब विनर ड्रामा आंगन। I compared hadn't to- watched it. You were watching it because वो था नहीं, YouTube पे नहीं था। But you were watching it on Daily Motion or somewhere. That's So- all I have to say. It's like a train crash. It's like a train wreck. You can't- Was आंगन also like a train crash? In retrospect, no man, it was a genius writing. It was like a fantastic drama. I apologize. #justice for Angan. I'm sorry, Angan के writer director. मैंने आप लोगों को ऐसा कहा, हमें क्या पता था आगे क्या क्या देखने को मिलेगा जिंदगी में। ये वो वाला आंगन है, मावरा सज्जल और राहत वाला। हाँ। क्या पता था जिंदगी में क्या कुछ मिलेगा देखने को। This is an absolute train crash, जिसमें आपको नहीं पता कि आप you can't look away. You're like riveted by the destruction that's happening, the blood, the gore, the characters like being ripped into. It's like, what's happening? अच्छा, who's I asking can't you to look watch away. it on a very serious मैं note? कह रही हूँ I can't look away. यार आपको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही। आ गई एक समझ। तो आप भी ऐसे कूट नहीं मगज तो हैं। आप अगर खुदा ना खासा I कहीं पैसा can't- हुआ तो आप ड्राइव अवे I ना। can't look away. I can't look away. I'm a sucker for violence. I can't look away. I'm like, oh my God, I hate myself for doing this. I hate myself for watching it. It's such a problematic drama in all respects, except for the direction. Naseeb, well done. It's framed बड़े जबरदस्त हैं। FTC वाला effort भी अच्छा था।
बिलाल अब्दुल्ला की वार्डरोब भी अच्छी है। बिलाल बिलाल बहुत अगर हॉट लग अच्छा रहा रहा था। है, बट आई एम वहाज सॉरी। हॉट लग रहा था। आज हॉट लग रहा, अच्छा लग रहा था। हंसी बहुत क्यूट थी उस सीन में, जहाँ वहाज की वापसी हुई, ब्लिंक एंड मिस मोमेंट में। एक ही दफा हुई थी, लेकिन दोबारा नहीं हुई। So, you know, but I can't look away, man. It's like I'm really eager to see the next 2 episodes. ख्वातीनो हज़रात, on that note, I love it. I love आप Satyajit Day. जिन लोगों को ये लग रहा था कि शावीर कादवानी का यार हमने आपने रिव्यू के पैसे नहीं लिए। नहीं, जिनको लग रहा था कि हमने पैसे लेके शावीर कादवानी का यार इंटरव्यू हमने किया, बेअदबी तो नहीं कर दी किसी की। जिन लोगों को लग रहा In था, the words of Hamsha, उसकी जिन बेअदबी भी हो रही। जिन लोगों को ये लग रहा था हमने शावीर कादवानी का इंटरव्यू पैसे लेके किए हैं और उनके वालिद साहब के मैं ना कहने मैं पे किए हैं, उनको मैं जवाब ना सुन मेरे दिल की नीयत पे ना ईमान ले आई हूँ। हाय मैं ले आई हूँ ईमान। मैं बेअदबी नहीं करना चाहती। मैं सुन मेरे दिल की नीयत पे ईमान ले आई हूँ। मैं नहीं छोड़ सकती। बस हो गया। हाँ। ख्वातीनो हज़रात, आपका शुक्रिया। मैं और आमना आपसे मिलेंगे अब इंशाल्लाह वेडनेसडे को। With hopefully some constructive criticism. यार इस हफ्ते नहीं इंटरव्यूज कर रहे आप लोग? नहीं क्यों? सब रही नहीं को गया। यार आप लोग ईयर एंडर्स करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? मुझे आज ख्याल आ रहा था कि हमें कर लेना चाहिए आपको जाने से पहले। सारे अवार्ड्स तो सुन मेरे दिल ले जाएगा। अगर राजीज होते ना स्वीप करता। सारे अवार्ड्स इस साल के शायद सुन मेरे दिल ही ले जाए। चवन है, आप लोग रेटिंग्स आ रही हैं उनको जबरदस्त, उनके व्यूज क्या है इस साल के ड्रामे, क्या है बड़े बड़े? इश्क मुर्शिद आएगा इस साल? मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी। मैं बस पूरी लिस्ट बना दिया आपने? इश्क मुर्शिद आएगा, रद आएगा, और क्या आएगा? शुरू शुरू में क्या आया? बड़ा कुछ है, न फिक्र कर। बहुत अच्छे ड्रामे तो नहीं आए इस साल। आए जेंटलमैन आएगा। जेंटलमैन्स, बे- रद बे- पत्तों का बंद, बेस्ट राइटर खलील रहमान कमर फॉर जेंटलमैन एंड सुन मेरे दिल। एंड सुन मेरे दिल। ओए होए होए होए, विनर, वी हैव अ विनर इन द हाउस। Gentlemen, पत्तों का रद बंद पत्तों का है। बंद है। ओह, कभी मैं कभी तुम, क्या हो गया आपको? कभी मैं कभी तुम, मंजोगी कभी मैं कभी तुम पूरा इस साल आया है। जी। तो सर कभी मैं कभी तुम ले जाएगा सब। स्वेप्ट करेगा। बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस तो मिल गया कभी मैं लेकिन आपको कभी। मेरे को अच्छी बात बताऊं, हाँ फरवरी मार्च में सुने एलएसएस हो रहे हैं। हाँ। मगर खूबसूरती क्या है उनकी कि दे सेलिब्रेटिंग 2023 नॉट 2024। मेरा एलएसए वालों से एक अपील है, प्लीज मेरी अपील को सीरियसली लें। आई लव द मैं प्रोसेस। नहीं LSA को seriously I have supported LSAs for a number of years. Please don't do this. Don't do 2023 awards in 2025. आप लोग कंबाइन करते और हैं 24 कब करेंगे? उससे अगले साल कंबाइन कर दें, प्लीज कंबाइन कर दें। आप लोग 2 इवेंट्स तो करेंगे नहीं एक साल में, जस्ट कंबाइन द 2 years यहीं पे हो रहे हैं? apparently। मार्च में तो रमजान है, उससे पहले होंगे, फेब में। ईद पे चलाएंगे ना फिर। नॉट टू एक्साइटेड। Not if it's 2023। यार आप लोगों को करने चाहिए हॉट अवार्ड्स, नहीं करने आप लोगों को? नहीं, ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे अपना ईयर एंडर जो यार वो। लगता है आपको घर जाने को दिल नहीं चाह रहा आज। ख्वातीनो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।